हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक अपडेट है गाइस मार्केट का। एफओएमसी मीटिंग जिसका इंतजार काफी टाइम से था, 4 साल बाद पहली बार यूएस में रेट कट देखने को मिला है और वो भी 50 बीपीएस का। क्या इसके बाद यहाँ पे मार्केट में हो सकता है? क्विकली इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 2.7% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे, $90 बिलियन के नियर अबाउट वॉल्यूम पे हम लोग आ गए हैं। 20.5% का हमें यहाँ पे पंप देखने को मिला है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक नहीं आया है। कल के दिन एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था 1512 बीटीसी का। फियर एंड इंडेक्स न्यूट्रल में है, 49 में है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट की अगर आप बात करेंगे वो है यहाँ पे बाय की तरफ और हीट मैप काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 3.04% अप, इथीरियम 2.73% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं बिटकॉइन का करंट प्राइस है 62,125। क्या हुआ कल? टेलीग्राम इसीलिए बोलता हूं ज्वाइन करके रखो, सारे अपडेट क्विकली मिलते रहेंगे। रात में जैसे ही एफओएमसी की मीटिंग के बाद डेटा आया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 11:30 बजे आया था, पर मैं करंटली सिंगापुर में हूं तो उस समय 2 बजे के करीब डेटा आया था। बहुत लेट हो गया था पॉवेल की स्पीच। पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को स्पीच के बाद ही एक वीडियो बना दूंगा, पर करते करते जब मैंने वॉइस नोट डाला तो यहाँ पे 2:30 बज चुके थे। मॉर्निंग में फिर उठना होता है 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि वीडियो बनाना है और इवेंट में यहाँ पे जाना है, तो इस वजह से मैं सो गया कि एटलीस्ट 3-4 घंटे की नींद जो है ज़रूरी है यहाँ पे। तो क्या पॉवेल ने बोला है यहाँ पे, नोट्स मैंने कुछ बनाए हैं यहाँ पे, उस बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे पॉवेल ने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली तो इन्होंने बोली है कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पे यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं, स्ट्रांग है और इन गुड शेप है। तो बहुत टाइम बाद उन्होंने पॉजिटिव वे में यहाँ पे चीज़ों को बोला। उन्होंने बोला है कि 50 बीपीएस रेट कट का मतलब है कि अब हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेके कि भाई चीज़ें जो है यहाँ पे रिकवर हो रही हैं। एक और चीज यहाँ पे, उसके 2 आंसर हैं यहाँ पे। पहली चीज, नेक्स्ट रेट कट के बारे में उन्होंने ये बोला है कि अभी 2 एफओएमसी की मीटिंग बची हुई है, तो हम मीटिंग बाय मीटिंग डिसाइड करेंगे कि रेट कट हमें यहाँ पे करना है नहीं करना है। पर ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो फिलहाल अभी हाईली चांसेस बने हुए हैं कि इस साल यानी कि 2 एफओएमसी की मीटिंग में हमें रेट कट फिर से एटलीस्ट एक बार होता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जो चीज़ें चल रही हैं और जो मैं जब डेटा पढ़ रहा हूँ और सबसे बड़ी चीज़ जब लोगों से मिल रहा हूँ, तो सबका एक ही चीज़ बोलना है यहाँ पे, डेटा जो निकल के आ रहा है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैन्युपुलेटेड है और उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे यूएस का इलेक्शन। तो पहले उम्मीद नहीं थी कि हमें 2 रेट कट देखने को मिलेंगी, अभी वाली और इसके बाद एक नेक्स्ट वाली, पर यूएस इलेक्शन की वजह से एक और रेट कट होती हुई देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहेगी कि नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे बने। ट्रंप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उनके अगेंस्ट में करने के लिए कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट को इस समय चाहिए। तो एक रेट कट हमें जिस वजह से देखने को मिल सकती है यहाँ पे, और रेट कट का ही रीज़न था ये। आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट ने काम करा है यहाँ पे। 9:30 बजे जो हमारा सपोर्ट जोन था, फिर से हमें वहाँ पे सपोर्ट मिला। हम लोग हमारे रेजिस्टेंस जोन पे भी गए यहाँ पे, वहाँ से फिर हम नीचे, और उसके बाद अगेन हम लोग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन को बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने बनाया, एग्जैक्ट हम लोग उसी जगह पे हैं यहाँ पे। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर आप चीज़ों को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं मंथली चार्ट यहाँ पे देखूँ तो कोई भी महीना जो बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था, ये था हमारा मार्च का जो टाइम था हमारा, अगर आप देखो ना तो एक भी मंथली कैंडल लास्ट मंथ से ऊपर बनी ही नहीं है यहाँ पे। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। एक बार हमारा 65,000 के ऊपर अगर हम लोग एक महीना रह लेते हैं यहाँ पे, तो चीज़ें हमें सडनली यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिल जाएंगी। एफओएमसी का जो इंपॉर्टेंट इवेंट था वो यहाँ पे हो चुका, पर अब इसके बाद जो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला है, वो है यहाँ पे यूएस का इलेक्शन। और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ट्रंप जीतते हैं यहाँ पे, तो उसी से रिलेटेड एक अगली चीज़ है यहाँ पे। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यूएस में अब तक 2 बार 50 बीपीएस के रेट कट हमें देखने को मिले हैं और उन दोनों बार मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आया है। 2 रेट कट, एक देखने को मिला था .com बबल में और दूसरा देखने को मिला था जब 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यहाँ पे। उस टाइम पे 50 बीपीएस का रेट कट किया गया था और उसके बाद मार्केट में एकदम से बड़ा क्रैश आया है। अगर हम लोग S&P 500 की बात करते हैं, ये दोनों उसी टाइम की बात है। तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 50 बीपीएस रेट कट करना क्यों पड़ा यहाँ पे? क्योंकि हालात खराब हैं यूएस के, पर डेटा थोड़ा पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे लेके आया जा रहा है। अगर 25 बीपीएस का रेट कट होता तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता। तो जो हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट चीज़ें यहाँ पे भी बात हो रही। तो
समझना दोनों तरफ जरूरी है। ये नहीं है कि हम लोग बोल दे 50 बीपीएस रेट कट की उम्मीद थी, वो हो गया यहाँ पे, अब सब कुछ ऊपर ही जाएगा। तो दोनों चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में। अगर आप मार्केट के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो मार्केट के अगेंस्ट में चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं यहाँ पे, पर उसमें नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे यूएस में जो डेटा निकल के आ रहा है सारा, और अभी जो यूएस में 50 बीपीएस का रेट कट हुआ है, और एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, अभी एक बड़ा वीडियो करने वाले हैं टोकन 2049 का, और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है बुल मार्केट को लेके। वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में, जो डिटेल वीडियो टोकन 2049 का करेंगे, उसमें बात करेंगे। बहुत सारे सरप्राइज होंगे कई सारे लोगों को, कई सारे लोगों के जो दिल हैं वो टूट भी सकते हैं वहाँ पे, क्या ज़्यादातर लोगों का बोलना है बुल रन को लेके, पर वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसी से रिलेटेड जो स्पेशली यूएस में रह रहे हैं, यूएसए में भी बहुत लोगों को जानता हूं जो रह रहे हैं, पर वो जॉब कर रहे हैं, पर जो वो मार्केट को इस लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, उनका बोलना ये है कि अगले साल बड़ा रिसेशन यूएस में आता हुआ देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और जो डेटा आ रहे हैं स्पेशली उस वजह से। तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट के लिए, इस आर्टिकल के मैं ऑपोजिट बोल रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल ये बोल रहा है आपको कि शॉर्ट टर्म के लिए जो 50 बीपीएस का रेट कट जब हुआ है, मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक मचा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर आया है। पर मेरा मानना है कि इस बार यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, बट जब ये डेट आया तो उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं हुई थी। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है चीजें आपको काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म पे थोड़ी चीजें जो है यहाँ पे बदल सकती हैं यूएस इलेक्शन के बाद। अब खैर वो जब होगा तब हम उस बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप बिटकॉइन के चार्ट की तरफ बोलें तो फिलहाल बिटकॉइन चार्ट देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं यहाँ पे नहीं होती है, तब तक किसी भी चीज के बारे में बोल पाना कि अब इसको लॉन्ग करेंगे, अब इसको शॉर्ट करेंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। तो एक बार ये जो वीकली कैंडल है हमारी ये क्लोज होगी, उसके बाद थोड़ा हम लोग डिटेल लेवल पे डिस्कस करेंगे कि क्या बिटकॉइन को इसके बाद हम लोग देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो पिछले 2 हफ्ते से बिटकॉइन के प्राइस में काफी अच्छा देखने को मिला, और दोनों हफ्तों में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हम लोग 54,000 से लेके 62,000 के लेवल का एरिया हमने लास्ट 2 वीक में यहाँ पे कवर किया। तो एक बार ये वीकली कैंडल क्लोज होती है, और नॉर्मली होता ये भी है कि एफएमसी मीटिंग के बाद डेटा पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, पर उस मीटिंग के खत्म होने के 1-2 दिन बाद मार्केट में एक्चुअल आपको मूवमेंट जो है यहाँ पे समझ में आता है। तो और 1-2 दिन बाद थोड़ा सा जो क्लियर पिक्चर है वो हमारे सामने आएगी। तो आई होप क्या मार्केट में चल रहा है फिलहाल अभी वो आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। आप लोगों का कोई ओपिनियन है या आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। ज्यादा अपडेट मैं आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इवेंट में हूँ, और सुबह से लेकर लेट नाइट तक हम इवेंट से आ रहे हैं, उसके बाद सुबह जल्दी उठना होता है, तो इस वजह से थोड़ा अपडेट्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। पर एक बार इंडिया वापस आने के बाद चीज़ें आपको रेगुलर यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी रेगुलर अपडेट है सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।